हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम मैथ्स में जैसे टॉपिक आपको दिख रहा है, आज हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुएशन यानी क्षेत्रमिति। अगर हम सीटेट के पेपर 1 की बात करें तो देखिए ये टॉपिक आपका उसमें डायरेक्ट मेंशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन आप चेक कीजिएगा वहाँ पे लिखा है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब हमें इसमें क्या करना है, 3D पढ़ना है, मतलब आयतन तो निकालना है, मतलब क्षेत्रमिति हमें क्या करनी है, पढ़नी है। और अगर पेपर 2 की बात करें तो वहाँ पर तो ये मेंशन है कि हमें 2D और 3D इसमें दोनों पढ़ना है। तो देखिए अगर इस टॉपिक की हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इससे आपके 3 to 4 मार्क्स इजीली बन जाएंगे। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बहुत टफ टॉपिक नहीं है, सिर्फ आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी जो कॉन्सेप्ट है इसका वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है और फार्मूलाज अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो वो आपको लर्न होंगे जब आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से सबका पता होगा। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें 2D में क्या क्या पढ़ना है, तो एक तो पढ़ना है 2D और हमें पढ़ना है इसी में 3D। तो 2D में अगर हम बात करें तो 2D में हमें पढ़ना है ट्रायंगल, ठीक है, और क्या पढ़ना है, और हमें पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, और क्या पढ़ना है हमें, सर्कल, ठीक है, ये पढ़ना हमें 2D में। और अगर हम 3D की बात करें तो 3D में हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है, और क्या पढ़ना है आपका, कोन पढ़ना है आपको, और इसी में सेमी स्फीयर आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको इतना 3D में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट 2D से करते हैं। तो 2D में क्या क्या आता है, तो देखिए जब भी आपको 2D फिगर की बात होती है तो 2D फिगर वो होते हैं जिसमें आपको सपोज कर लेते हैं रेक्टेंगल को ही हम कर लेते हैं। ये देखिए इसमें आपको सारी साइड्स दिख रही है ना, विजिबल है। तो 2D का मतलब यही होता है कि जिसकी सारी साइड्स आपको दिख रही हो। तो इसमें देखिए आपको सारी साइड्स दिख रही हैं, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो आपको 2D में क्या क्या निकालना होता है, पेरीमीटर यानी परिमाप, और दूसरा क्या निकालना होता है, क्षेत्रफल यानी एरिया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ट्रायंगल से कि कौन कौन से ट्रायंगल हमें पढ़ने हैं। तो अगर हम ट्रायंगल के टाइप्स की बात करें तो आपको पता है कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। देखिए सबसे फर्स्ट जो आपके पास त्रिभुज है उसको क्या बोलते हैं, स्केलन यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। अब जैसे नाम से पता है कि क्या है, विषम बाहु। विषम मतलब सारी भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी, अलग अलग। तो अब मान लीजिए ऐसा कोई ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसके ये जो तीनों भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, बराबर नहीं होंगी, ठीक है। तो ये तीनों भुजाएं मतलब A, B, C क्या होंगी, A इज नॉट इक्वल टू B इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू C। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, परिमाप यानी पेरीमीटर। तो जब भी आपसे पेरीमीटर पूछे किसी भी चीज़ का, चाहे तो चतुर्भुज का पूछे या त्रिभुज का पूछे, तो आपको बस उसमें जितनी साइड होंगी यानी जो भी आपको वो जो यहाँ पे इमेज दी जाए, जो आपको बोला जाए, उसकी आपको साइड जो होंगी उसको आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कितनी साइड है, 1, 2 और 3 भुजाएं हैं ना, तो इनको तीनों को ऐड कर दीजिए। तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप आपका होगा पेरीमीटर A प्लस B प्लस C, ठीक है, ये हो गया इसका पेरीमीटर। अब अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखिए क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो इसलिए इसका एरिया जो निकलता है वो आपका होता है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला तो आप सबने पढ़ रखा होगा पहले से। क्या होता है, अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S इज इक्वल टू क्या होता है, वेयर S इज इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया आपका S का पेरीमीटर निकल आया आपका। अब नेक्स्ट है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जैसे नाम से ही पता है कि क्या होंगी, सारी साइड इसकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये मतलब A तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल। तो अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो इसका पेरीमीटर क्या निकलेगा, P इज इक्वल टू 3A, क्योंकि A प्लस A करोगे तो क्या आ जाएगा, 3A। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, यानी क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट 3/4A स्क्वायर। तो ये दोनों अच्छे से याद हो गए। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता है ना तो ये आप इजिली
फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट है जैसे आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु, मतलब कि दो भुजाएं क्या होंगी उसकी इक्वल होंगी। तो दो भुजाएं अगर उसकी इक्वल हैं, मतलब ये और ये साइड क्या है इक्वल हैं, तो ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इनको ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा, देखो ए प्लस बी, तो 2a प्लस बी। ठीक है, पेरीमीटर हो गया। अब अगर इसके एरिया की बात करें तो एरिया क्या निकलेगा, यानी क्षेत्रफल क्या निकलेगा, क्षेत्रफल इसका होता है a = b/4 और अंडर रूट में क्या होता है 4a² - b²। ये किसका होता है, ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब अगर आता है समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये वाली प्रॉपर्टीज तो आपको ऑलमोस्ट सबको पता होगी कि ये कौन सा एंगल होता है, ये होता है 90 डिग्री का एंगल, इसीलिए इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ABC। अगर इसके हम पेरीमीटर की बात करें तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, जैसे सिंपल मैंने क्या बताया था आपको, तीनों साइड्स को ऐड कर दो तो A + B + C। ठीक है, अब अगर हम इसका एरिया की बात करें तो एरिया इसका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये चारों ट्रायंगल के फॉर्मूलाज हो गए। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। इसमें से आपको परिमाप में याद रखना है कि जब भी आपसे पेरीमीटर पूछा जाए तो आपको जितनी भी साइड दी हो आप सबको ऐड कर दीजिए, और एरिया आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। क्वेश्चंस देख लेते हैं इनके। पूछा है 16 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अब भी हमने डिस्कस किया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका a = √3/4 × a²। ठीक है, a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो बस वैल्यू आपको पुट करना है, आंसर आ जाएगा 4 × 16 × 16। 4 से कितने टाइम चला जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 16 4 जा कितना होता है 64, √3 एज इट इज आ जाएगा, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। देखिए क्वेश्चन में आप इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑप्शन में जब आप टिक करते हो सकता है ये वैल्यू तो सेम हो लेकिन यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हो, तो जब भी एरिया की बात होगी तो वहाँ पे स्क्वायर आना है। ठीक है, बहुत ही बेसिक बात है, बट मैंने सोचा आपको एक बार रिमाइंड करा दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई 48 सेंटीमीटर, यानी समद्विबाहु त्रिभुज आपको दिया हुआ है ABC, जिसमें आपको बेस कितना दिया हुआ है, बेस दिया है आपको 48, ये आपको दिया है 48 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है इसमें, और इसमें दिया हुआ है, और इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका एरिया आपको दिया है 168, तो ये क्या हो गया ABC। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इसकी समान भुजाओं में से किसी एक की लंबाई, मतलब हमें इन दोनों में से किसी एक की लंबाई निकालना है। तो आपको इसमें एरिया दे रखा है, एरिया दिया है आपको 168 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एरिया दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्या निकाल लेते हैं, त्रिभुज का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। तो क्या होता है a = हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये कितना आ जाएगा 168 = हाफ, बेस कितना है हमारे पास 48 और h, तो ये कितना टाइम जाएगा, यहाँ पे 24 टाइम जाएगा, और अगर 24 से कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, ये 7 टाइम जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब देखिए h तो आ गया 7 सेंटीमीटर, मतलब ये जो वैल्यू है ये कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब कॉन्सेप्ट में आपको इसलिए बताती हूँ कि अगर देखिए यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये समद्विबाहु त्रिभुज में जो असमान भुजा पर डाला गया जो लंब होता है वो उसको क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो मतलब ये क्या होगा, ये भी 24 आ गया, ये 48 है तो, और ये कितना आ गया, ये भी 24 आ गया। ठीक है, ये इसको क्या करता है, ये लंब है तो ये इसका एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये कितना है 7 सेंटीमीटर। देखिए आपको ये साइड पता है, हाइट पता है, तो अब आप
ये एंगल निकाल, ये वाली साइड निकाल ही लोगे, क्योंकि आपको दिख रहा है ये कैसा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब पाइथागोरस है। तो आपको पता है कि उसमें क्या होता है, एक भुजा का जो इसका वर्ग होता है वो इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, आपको 25 तक स्क्वायर तो याद ही होने चाहिए। तो इसका कितना होता है, इसका होता है 576 और इसका कितना होता है 49। ठीक है, इनको ऐड कर दोगे तो आपके पास AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 625। और 625 किसका स्क्वायर होता है, ये आपका होता है 25 का। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। तो देखा आपने, आपको कॉन्सेप्ट पता है और फॉर्मूलाज अच्छे से पता है, तो आपका ये तो आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, क्वेश्चन करने के टाइम नहीं, जब आप वहाँ पे करोगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज की भुजा की ऊंचाई का आपको रेशो निकालना है और आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज आपको पता है क्या होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ये आपको दिया है और इसकी ये क्या होगी, हाइट। ये एंगल कितने का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। और अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 A स्क्वायर। ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम। देखिए यहाँ पे बेस की जगह आप यहाँ पे B की जगह क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे A दिया है, बेस आपका कितना है, A है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, A इंटू H इज इक्वल टू √3/2 इंटू A स्क्वायर। 1 A से 1 ही कैंसिल हो जाएगा, तो H यहाँ पे क्या बचा, एक सिंगल A बचा, तो वो क्या आ जाएगा अपॉन में, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका √3/2। तो और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, यही पूछा था कि रेशो कौन सा होगा। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, आपका ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर B। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इसमें मेंसुरेशन में कुछ भी नहीं है। अगर आप मेंसुरेशन की बात करें तो इसमें सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होना चाहिए, और प्रॉपर्टी भी याद करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी तो ये ट्रायंगल की थी, जब अभी हम क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज की करेंगे तो आप उससे 3D की कैसे याद कर सकते हो सारे फॉर्मूला, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि आपको सिर्फ समझ के करना है, याद नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं मैथ्स की, जो कि हमारी 6 to 7 क्लास हो चुकी हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो। और वहाँ पे आपको साइंस की और CDP की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम कल के वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी लर्निंग।